नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 5 बज चुके हैं, यानी सीधा सवाल का वक्त हो गया है। सवाल यह कि क्या देश अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? क्या इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? शेयर बाजार गोता लगा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर है, ऑटो सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां जाने के विज्ञापन छप रहे हैं, औद्योगिक तरक्की की रफ्तार कम हो गई है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो गया है, कई कंपनियों में लोगों को नौकरी से निकालने की नौबत तक आ गई है। देश की आर्थिक हालत के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है। एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, चुप। आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। उनकी और चाय मायावती इतनी बकवास चाय है, मैं तो नहीं पी सकता। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बउआ कहा था उन्होंने कहा था। ये सर, तभी देखिए ये छोड़, भूल जाइए इन बातों को। मुझे क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, ये भूल जाइए। आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चौकीदार से सर याद आया, चौकीदार से याद आया, वो अमित शाह ने और मोदी जी ने अपने नाम के आगे ट्विटर अकाउंट पर चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी और चौकीदार अमित शाह लिख दिया है। एक बात बोलूं, सबसे खतरनाक बात, छोड़ दे, जान दे। बताना, जान देना यार। अरे बताना चल। अब मैं अपने अकाउंट में क्या लिख सकता हूं? ये आप बताएंगे सर। अब क्योंकि पोस्ट खाली हो गई चाय वाले की, तो मैं लिख देता हूं। आज है ही मनुष्य दिन, कितनी शर्म की बात है। आप इतना कॉन्फिडेंट है, उन्होंने इतना कुछ गड़बड़ की हुई है, तो फिर आपको इस गठबंधन की जरूरत क्या पड़ी? गठबंधन आप की इसलिए अकेले जरूरत क्यों पड़ी नहीं है, चुनाव लड़ सकते? गठबंधन की इसलिए जरूरत पड़ी है कि टीवी में फौज की ड्रेस पहन करके आ जाते हैं, टीवी पर वो जो असले होते टॉय बंदूक लेकर के आ जाते हो और देशभक्त बन जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसा टीवी चैनल चलेंगे? दिन भर जो चाहते हैं वो तय करते हैं टीवी पर, दिन भर वही। टीवी पर तो अभी आप देख रहे हैं अखिलेश जी। वो तो कभी कभी खुशकिस्मती है हमारी कि विपक्ष के लोगों को चाहिए कोई विपक्ष वाला तो आए जो बोले कुछ, वरना चैनल पे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अखिलेश जी, जो अच्छा काम किया उसकी वाकई तारीफ होगी। इनफैक्ट हमने तो आप तारीफ करिए, 3 काम की तारीफ कर दीजिए। कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप 3 काम अच्छे बता दीजिए हमारे, जो हमारी सरकार में हुए हैं। जो कि आपने तारीफ की बात की है, मेरे घर से एबीपी न्यूज के बीच में जो एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर जो आपने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर है। मैंने आपको ट्वीट भी किया है, आप देखिए, धन्यवाद ट्वीट है। एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। मोदी गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कॉलरशिप का आयोजन किया है। स्कॉलरशिप देगी किसको? 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी, प्रोफेशनल होगी, टेक्निकल कोर्सेज और स्टडीज के लिए होगी। इसके लिए असद ओवैसी का एक बयान तक नहीं आया, असद ओवैसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। अभी बात कर रहे हैं ना मैं। मैडम, आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे। क्यों? आप सवाल करेंगे। क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आप जवाब सुनेंगे। स्कॉलरशिप की का सवाल है जो मैं पूछ रही थी। बोलिए आप। शायद नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाए राज्यसभा का टिकट। आप बोल। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। 25 सेकंड के लिए खामोश बैठेंगे तो मेरा जवाब सुनेंगे। क्या आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें क्या कहा गया था इसके बारे में? कितने एप्लीकेशन आते हैं स्कॉलरशिप के मुसलमानों के? 1 करोड़ 80 लाख स्कॉलरशिप के आते हैं, 80। और आपको मालूम कि यूनिट रेट 10 साल से नहीं बढ़ा? क्या आपको मालूम कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ 35 लाख दी जाती? कितने बढ़ा रहे हैं लोग? यही तो हम कह रहे हैं आपसे। मैं यहां पर जब आकर बैठता हूं मैडम, तो खाली जहन लेकर नहीं आता हूं मैं।
के कोने कोने में मुझे एक्शन हीरो मानते हैं। इंडिया में मुझे सुपर एक्शन हीरो मानते हैं। मेरे एरिया में तुम लोग मुझे अपना बाप मानोगे। और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और ये बाप अपने बेटों को प्यार से समझाने के लिए आया है। जाते जाते असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मोअज़्ज़िज़ चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ एंकर हैं, असद साहब आप मुझे इस तरह की अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब है? गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। कि जब चुनाव हो तब सेना कार्रवाई कर रही है, तब भारत सरकार हरकत में आती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया होगा? सैटरडे को सर फोन किया होगा, हेलो इमरान, सुनो ऐसा करो, वहां बॉर्डर से कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेट करो। तो किस लाइन में आ गए आप? क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं ना हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो मुझे तो फायदा उठाना है, तो मैं अपनी सेना को आगे करूंगा इमरान। बोलिए, हाँ? खुद सुनिए, और उसके बाद मैं स्ट्राइक करवाऊंगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। या खुदा, कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लड़ाइयाँ पहले भी हो चुकी हैं पाकिस्तान से, उसकी बात तो कभी मोदी मीडिया नहीं उठाती है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।